हेलो स्टूडेंट। तो आज जो हम सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे कि जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, तो वो हम सॉल्व करेंगे इसमें। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सॉल्व करने से पहले आप वीडियो को पॉज करें और उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। अगर आपको कोई भी दिक्कत उन क्वेश्चन में होती है तो आप फिर हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स हुज रूट्स आर 2 एंड -5। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स गिवन है, मतलब अल्फ़ा जो है वो गिवन है 2 और जो बीटा है वो गिवन है -5, ठीक है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और x और प्लस अल्फ़ा बीटा। तो मुझे क्या करना है, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू रख देनी है और मेरा आंसर तैयार, ठीक है। तो x² माइनस 2 माइनस 5 और x प्लस अल्फ़ा की जगह 2 और बीटा की जगह -5। तो हमारे पास आ जाएगा x² माइनस, अब देखिए इसको सॉल्व करूँगा मैं तो कितना आएगा -3 और बाहर से x और माइनस का 10। तो x² प्लस 3x और -10 इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx। तो मुझे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है fx इक्वल टू x² माइनस x माइनस 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो मुझे वैल्यू जो निकालनी है वो निकालनी 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा और माइनस अल्फ़ा बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे कि हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब जो इनके रूट्स होते हैं इनका जो सम होता है वो हमेशा फार्मूला होता है -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो होता है c/a। अब जिसको ये पता नहीं है कि -b/a और c/a है क्या, मैं उसको बता दूं कि जैसे हमारे पास इक्वेशन है ना x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो हम इसका कंपेयर ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ करेंगे। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो कंपेयर करें, a की जगह कौन होगा 1, b की जगह कौन है -1 और c की जगह कौन है -4। समझ में आ रहा है ना सबको। देखो कंपेयर कैसे करना है, मतलब यहाँ पे देखो x² की जगह x² है तो a की जगह यहाँ पे जब किसी का कोएफिशिएंट कुछ ना हो तो यहाँ पे 1 ही तो माना जाएगा। यहाँ पे देखिए x की जगह x है यहाँ पे ये, तो इसका मतलब b की जगह कौन है -1 और c की जगह कौन है -4। इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो फिर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है माइनस b की जगह है हमारा -1 अपॉन में 1, तो मतलब 1। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो होगा हमारा c/a। तो c की जगह कौन है -4 अपॉन में 1, तो इक्वल टू -4। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे लिख दो पहले। देखिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा और माइनस अल्फ़ा बीटा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो इस बीटा का इंटू अगर मैं इधर कर दूँ और अल्फ़ा का इंटू इधर कर दूँ तो कैसे होगा, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन में अल्फ़ा बीटा और माइनस अल्फ़ा बीटा। तो रखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें गिवन है ना, ये देखिए यहाँ पे ये क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है ना, और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है, तो इन दोनों वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे अगर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1 अपॉन में कितना -4 और माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -4।
तो देखिए कितना आ रहा है 1/-4 और +4 क्यों हुआ, माइनस माइनस, देखो यहाँ पे 2 माइनस है तो इस माइनस का इसके साथ इंटू कर देंगे तो +4 हो जाएगा। इसका इंटू यहाँ कर दीजिए तो कितना आ जाएगा हमारा 1 - 16/-4, तो ये आ जाएगा हमारा -15/-4। क्लियर है। उसके बाद माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 15/4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 3 है हमारे पास, इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x² + 3x + k। तो क्वेश्चन है इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 3x + k इज़ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब देखिए ये कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है इसका एक रूट है, मतलब जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना उसके कितने रूट होते हैं, हमेशा उसके 2 रूट निकलते हैं। जब आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपको कितने आंसर मिलते हैं, 2 आंसर मिलते हैं। तो 2 आंसर में से एक आंसर वो कह रहा है कि वो 2 है, तो k की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है कि अगर 2 इसका, हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इज़ रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल, x² + 3x + k = 0। इसका ये रूट है तो ये इसको सेटिस्फाई पक्का करेगा। मतलब अगर मैं इस 2 की वैल्यू 2 को x की जगह रखूं तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर + 3 × 2 + k = 0। तो 4 + 6 + k = 0। तो कितना हो गया 10 + k = 0, 10 + k = 0। और जो ये 10 प्लस का है वहाँ जाके क्या बनेगा, माइनस का, तो k = -10। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ़ 3/5, a, 4 are 3 consecutive term of an AP, then find the value of a। इन्होंने कहा है कि 3/5, a, 4, ये अगर AP में है तो a की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, कोई भी टर्म AP में है, मुझे इसका पता कैसे चलेगा, अगर उनका डिफरेंस सेम है, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए, तभी वो AP में कहे जाएंगे, नहीं तो नहीं। तो इसका मतलब है कि अगर मैं a में से 3/5 घटा दूं और 4 में से a को घटा दूं तो वो हमेशा बराबर आने चाहिए। आप समझ रहे हैं ना बात को, कि ये 3 टर्म जो है ना, ये वाला और ये वाला, ये AP में तभी होंगे जब इनके बीच का डिफरेंस सेम हो। अब इस क्वेश्चन में पहले से ही लिखा है कि ये 3 टर्म जो हैं वो AP में हैं, तो अगर वो AP में हैं तो इसका मतलब उनके बीच का डिफरेंस बराबर आएगा। तो अब करेंगे इसका इंटू यहाँ करेंगे तो 5a - 3/5 और 4 - a, इस 5 का इंटू यहाँ करें तो 5a - 3 = 5 4 = 20 -5a। तो बताइए कैसा कर सकते हैं हम। 5a जो ये माइनस का है इसको इधर पॉजिटिव ले आएँ, तो 5a + 5a और 20 यहाँ है, और इसको ना जो ये माइनस है वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3, तो 10a = 23। तो बताइए कैसा होगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23/10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक नंबर के क्वेश्चन ने, बट एग्ज़ाम में आपको मैं इतना बता दूं कि अगर आपके एक नंबर के क्वेश्चन ही गलत हो रहे हैं तो जो आपके बड़े क्वेश्चन हैं उनका लेवल भी बड़ा होता है और वो टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं। तो आपके सारे जो एक नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन हैं उन्हें आप एक्यूरेट सही करके आएँ। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, इन एन ए पी इफ़ द कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू -3, जो कॉमन डिफरेंस है वो -3 गिवन है, एंड द 11th टर्म, जो 11 टर्म है मतलब A11 वो दे रखा है 15, देन फाइंड फर्स्ट टर्म, तो मुझे A निकालना है, फर्स्ट टर्म क्या होगा। तो देखिए जो हमारा 11 टर्म है, 11 टर्म का फॉर्मूला क्या बैठता है, A प्लस 10D, क्लियर है। तो A प्लस 10D ये इसी का फॉर्मूला है 11 का, मतलब जब भी हमें, जैसे हमें 12वां टर्म निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा A प्लस 11D, अगर 25वां टर्म निकालना है तो A प्लस 24D, अगर 50वां टर्म निकालना है तो A प्लस 49D, मतलब एक कम, ठीक है। और 11वां टर्म दे रखा है मुझे 15, तो A की जगह तो नहीं पता, प्लस 10 और D की जगह पता है -3 इक्वल टू 15, तो A -30 इक्वल टू 15, तो A इक्वल टू 15, तो यहाँ पहले से था, ये माइनस है तो वहाँ जाके प्लस जाएगा, तो A इक्वल टू 45, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 45। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ 3 sin A, 3 sin A जो है वो 1 के बराबर गिवन है, तो फाइंड करना है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ sec A। तो देखिए जो साइन A है, 3 sin A जो है वो 1 के बराबर है, तो जो चीज़ यहाँ इंटू है वहाँ जाके डिवाइड जाएगा, तो साइन A अकेला छूटेगा 1/3। तो साइन जो है, साइन क्या अपॉन क्या होता है, साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो इसका मतलब जो हमारा परपेंडिकुलर वो 1 है और हाइपोटेनस कितना है 3, क्लियर। अब हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमारे पास 3 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर, बेस नहीं है पता तो रहने दीजिए। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 1 और प्लस बी स्क्वायर, तो इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 8 इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी की जगह हम √8 बोल सकते हैं या फिर 2√2 बोल सकते हैं। तो चलिए हमें ना sec A की वैल्यू चाहिए थी, sec A, तो sec A जो है वो होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन में बेस, तो हाइपोटेनस है कितना यहाँ पे 3 और अपॉन में बेस कितना है 2√2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हमें प्रूव करना है सो दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हमें ये प्रूव करना है कि ये कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो चलिए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बोल सकता हूँ, क्यों, क्योंकि एक आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो देखिए 1 अपॉन ये कॉसेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब कभी भी दो फ्रैक्शन ऐसी होती हैं तो हम इनको कैसे लिखते हैं, ऊपर वाली तो बिल्कुल वैसी ही रहती है इनटू, और नीचे वाली जो ये फ्रैक्शन है ना ये वाली क्या हो जाएगी रेसिप्रोकल, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 से 1 कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 66 सेंटीमीटर। तो देखिए हमें गिवन क्या है, हमें सरकमफ्रेंस दे रखा है, सरकमफ्रेंस
हमें सरकमफ्रेंस गिवन है 66 सेंटीमीटर। तो 66 सेंटीमीटर गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो चीज़ गिवन है हम उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो गिवन है सरकमफ्रेंस, सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr इक्वल टू 66। तो 2π की जगह रख दीजिए 22/7 इंटू आर इक्वल टू 66। ये आर यहाँ अकेला छूटेगा तो 66 इंटू 7, कौन सा, ये यहाँ डिवाइड में था ना तो वहाँ जाके इंटू गया, और अपॉन में 2 इंटू 22, तो ये इससे कट गया है 3 बार। तो r इक्वल टू 3 7 से 21 अपॉन में 2, इतना सेंटीमीटर ये हमारी क्या आ गई है, रेडियस। अब हम निकालेंगे एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला पता है हमें कि πr² होता है। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, r की जगह 21/2 और 21/2। ये 2 बार इसलिए लिखा है क्योंकि स्क्वायर है, तो स्क्वायर है 2 बार लिखेंगे। 7 से कट गए 3 बार, 2 से कट गए 11 बार, और तो ये आ रहा हमारा 11 इंटू 3 इंटू 21/2। तो करिए 33 इंटू 21/2। तो इसका इंटू करेंगे अगर तो बताइए कितना आ रहा, 63 इंटू 63 और 96। तो हमारा आंसर आ रहा है 693/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज़ 108। इन्होंने कहा है कि एक सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर तो आप जानते होंगे, इसे बोलते हैं प्रोटेक्टर। ये कह रहा है इसका जो पेरीमीटर है ना वो 108 है। अच्छा, पेरीमीटर का मतलब होता क्या है, पेरीमीटर का मतलब है कि यहाँ से पूरा घूम के इधर पूरा ये और फिर यहीं से फिर वापस इतना, तो ये होता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर जो है वो गिवन है, पेरीमीटर जो है वो गिवन है कितना, 108 सेंटीमीटर। तो फाइंड द डायमीटर, तो मुझे डायमीटर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये बताइए कि जो यहाँ से लेकर और यहाँ तक है, कहाँ से, ये जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये कितना है, ये डायमीटर है ना, तो ये 2r है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और जो ये है, ये वाला हिस्सा जो है ना, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक का हिस्सा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा है, ये क्या है, ये है πr। क्यों है πr, देखिए ना, एक सर्कल है, सर्कल का जो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है ना वो कितना होता है, 2πr। अब सोचिए जब पूरा 2πr है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, आधा मतलब इसका भी आधा करना पड़ेगा, तो πr। तो यही तो चाहिए था मुझे, इतना हिस्सा ये वाला, ये πr नहीं निकल जाएगा, तो बस हमारा वो बन जाएगा πr। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि पेरीमीटर मतलब πr प्लस 2r, ये दोनों को अगर जोड़ूँ मैं तो 108 सेंटीमीटर आने वाला है, ठीक है, या 108 सेंटीमीटर आएगा। तो मैं इसमें से r कॉमन ले सकता हूँ, तो पाई प्लस 2 बराबर 108। तो देखें r की जगह r, पाई की जगह 22/7 और प्लस 2 इक्वल टू 108। तो देखिए r 22 प्लस इस 2 इसका यहाँ करूँगा तो 14/7 और बराबर 108। तो r यहाँ आएगा 36/7 इक्वल टू 108। इसका इंटू यहाँ करेंगे तो r इक्वल टू 108 इंटू 7/36। तो बताइए क्या कैसे करेंगे, इसका इससे काट देंगे 3, तो r इक्वल टू 21। r की वैल्यू पता चल गई है, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, पेरीमीटर निकाल सकते हैं। सॉरी, पेरीमीटर नहीं, हमें तो डायमीटर निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, डायमीटर निकालेंगे। तो हमारा जो डायमीटर है वो होता है 2r, तो 2 इंटू 21 इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है कॉसेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 माइनस सेक स्क्वायर 60। हमें इनकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कॉसेक 60 की वैल्यू होती है हमारी 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2/1 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये हो जाएगा 4/3 प्लस 3/4 और माइनस 4/1, क्योंकि स्क्वायर हो गया है ना। तो कैसे करेंगे फिर, इनका जो एलसीएम है वो आ जाएगा 12। तो इसको 12 बनाने के लिए 4 का, तो ऊपर भी 4 का, तो 16। 4 बनाने के लिए 3 का, तो यहाँ भी 9, और 4 बनाने के लिए मतलब 12 बनाने के लिए 12 का, तो 12 4 जा 48। तो कितना आ रहा है 25 माइनस 48/12। तो आगे कैसे करेंगे, 3 8 में से 5 गया तो 3 और 4 में से गया तो माइनस का 23/12। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। इफ़ tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 4√3/3, तो हमें जो वैल्यू निकालनी है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब यहाँ पे जो है हमें फाइंड करना है क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो देखिए जो हमें गिवन है, हमें गिवन क्या है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, इसकी वैल्यू पता है हमें 4√3/3। तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, तो देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर देता हूँ। तो दोनों तरफ स्क्वायर करने से क्या होगा, देखो tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा 4√3/3 का होल स्क्वायर। तो कैसा होगा फिर इसमें लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 tan थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू, देखिए तो इसमें कैसे हो जाएगा, पहले 4 का स्क्वायर होगा तो 16, फिर √3 का होगा 3, और जो अपॉन डिनोमिनेटर में है 3 उसका हो जाएगा 9। तो हमारे पास बन रहा है यहाँ से tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस 2 tan थीटा, और कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा लिख सकते हैं, और इक्वल टू यहाँ देखो 3 से ये 3 से ये 9 कट गया 3 बार, तो ये बन जाएगा 16/3। तो ये कट गया 10 से 10, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू 16/3। ठीक है, फिर tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16/3, और जो ये प्लस का 2 है यहाँ आके माइनस का 2, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16 माइनस 6/3। 6 क्यों, इसका इंटू यहाँ, तो क्या बन जाएगा 10/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। फाइंड द रेशियो इन विच p, एक कोऑर्डिनेट है p 4,5, डिवाइड द लाइन सेगमेंट। उन्होंने कहा एक लाइन सेगमेंट है, मैं मान लेता हूँ कि ये a है और ये b है। a के जो कोऑर्डिनेट हैं वो कौन गिवन है 2,3 और b के हैं 7,8। ये कह रहा है कि एक पॉइंट p है यहाँ पर 4,5, ये p पॉइंट है, जो इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है हमें ये निकालना है। तो हमारे पास फार्मूला होता है, सेक्शन फार्मूला, x इक्वल टू m2x1 प्लस m1x2 अपॉन में
m1 प्लस m2। अब देखिए ये है क्या ये चीज़ें, इसको हम x1 कहते हैं, इसको y1 कहते हैं, x2 कहेंगे, y2 कहेंगे, और ये है यहाँ पे x, y। तो वैल्यूज़ पुट करो। x की जगह हमारा 4, m2 नहीं पता, x1 पता है, x1 कितना है इंटू 2, m1 नहीं पता, x2 पता है कितना 7 अपॉन में m1 प्लस m2, इसका इंटू यहाँ कर देंगे। तो देखो कैसे 4 का इंटू हो जाएगा m1 प्लस m2 के साथ, इस तरफ बच जाएगा 2m2 प्लस 7m1। तो आगे सॉल्व करेंगे, 4m1 प्लस 4m2 बराबर 2m2 प्लस 7m1। तो हम क्या करेंगे, जो m2 है उन्हें एक तरफ करेंगे और m1 को एक तरफ करेंगे। तो 4m2 माइनस 2m2 और 7m1 माइनस 4m1, तो 4 ये कितना बनेगा यहाँ पे 2m2 और 3m1। तो अगर मैं दोनों तरफ m2 का डिवाइड कर दूँ तो देखो कैसे होगा, m2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इक्वल टू 3m1 अपॉन m2। तो आगे कैसे करेंगे इसको, m1 अपॉन m2 बराबर 2 अपॉन में 3, और इसी को हम रेशियो में कहते हैं कि 2:3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 18। ठीक है, देखिए, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 18 if the denominator is increased by 2, the fraction reduced to 1/3, find the fraction। देखिए इन्होंने कहा एक फ्रैक्शन है और उसका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है, मैं मान लेता हूँ कि लेट फ्रैक्शन, माना जो फ्रैक्शन है हमारे पास वो माना x अपॉन y है। अब ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जोड़ा जाए तो हमारा आंसर जो है वो 18 आता है। चलिए ठीक है, इफ़ द डिनोमिनेटर इज़ इंक्रीज्ड बाय 2। अच्छा, ये कह रहा है कि अगर डिनोमिनेटर x अपॉन में y, अगर डिनोमिनेटर को, इफ़ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 2, अगर डिनोमिनेटर को 2 जोड़ा जाए तो जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस टू 1, तो फ्रैक्शन 1/3 बन जाती है। ठीक है, तो चलिए देखें कैसे करेंगे। हम इस 3 का इंटू यहाँ कर देते हैं, तो ये बनेगा 3x बराबर y प्लस 2। ओके, तो अगर मैं 3x माइनस 2, मतलब जो ये 2 प्लस का था इसे वहाँ ले गए, तो ये बन जाएगा हमारी y इक्वल टू 3x माइनस 2। अब हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन नंबर 1 है और जो ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो इक्वेशन नंबर 2 से y की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो ये बन जाएगा हमारा x प्लस वाई बराबर 18 थी ना ये वाली इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें क्या करेंगे, x प्लस वाई की जगह रख देंगे 3x माइनस 2 इक्वल टू 18। तो ये बन जाएगा 4x माइनस 2 बराबर 18। तो ये बन जाएगा 4x बराबर 20 और x इक्वल टू 5। x की वैल्यू 5 पता चल गई है। अब x की वैल्यू उठाएंगे और इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या थी हमारे पास, 3x माइनस 2 इक्वल टू वाई। तो 3 इंटू 5 माइनस 2 इक्वल टू वाई, 3 5 जब 15 और माइनस 2 इक्वल टू वाई। तो बताओ y की वैल्यू कितनी आ रही है, 13। बस इस वैल्यूज़ को उठा के यहाँ रखेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन मैंने x अपॉन वाई मानी थी ना, x की जगह क्या है 5 और y की जगह क्या है 13। तो 5 अपॉन में 13 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट आज की जो ये वीडियो है इसको हम यहीं पे विराम देते हैं
और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है। तो आप इन क्वेश्चन को ट्राई करें और बहुत ही जल्द मैं एक नई वीडियो बनाऊँगा जिसमें और क्वेश्चंस होंगे। ओके, थैंक यू।